पिछले दिनों प्रयागराज के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र मतलब NCZCC में चित्रकार और कला समीक्षक अवधेश मिश्र के नए चित्रों की प्रदर्शनी कटघोड़वा का समापन हुआ। भारत की ग्रामीण सभ्यता की पुरानी परंपराओं की ओर ध्यान खींचने वाली ये पेंटिंग्स काफ़ी चर्चा में रहीं। NCZCC के महात्मा गांधी कला वीथिका में प्रवेश करते ही पेंटिंग्स अपने खूबसूरत रंगों से अपना ध्यान खींच रही थी। यहाँ पोस्टर कलर, एक्रेलिक और तेल माध्यम की कुल 33 पेंटिंग्स लगाए गए थे। आपको बताते चलें कि वैसे तो कटघोड़वा एक नृत्य होता है। यह एक लोक नृत्य है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के समारोहों में आयोजित होती हैं। वहीं दूसरी ओर ये पेंटिंग्स गायब हो रही उन संस्कृतियों, रीति रिवाजों को दर्शाती हैं जो शहरीकरण में विलुप्त होती जा रही हैं। बिजू का रात भर वॉचमैन की तरह खेती देख रहा है तो उल्लू में बना हुआ है। नहीं आपको ये कलर्स बड़े अनुभव के बारे। ये ग्रे नहीं है, ये ग्रीन भी नहीं है। हाँ, ये आप ये खुद मतलब उसको बनाते हैं? हम बनाते हैं। ये क्या पेंट रहता है? कौन सा कलर का? ऑयल पेंटिंग। ऑयल कलर। अच्छा। तो जहाँ इनमें शिल्पगत समृद्धि का प्रयास करता हूँ कि हमारे रंग समृद्ध रहे, हमारे अच्छे शेड्स हों, अच्छी रंगतें आएँ, हमारे प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति के हर मौसम में अपना एक नया रूप रंग होता है। नए नए कल्ले निकलते हैं, बड़े होते हैं, झड़ते हैं, फिर नए कल्ले। इस बीच में इस पूरी प्रक्रिया में कितनी रंगतें आती हैं, तो उनको अगर हम देखेंगे तो हमारे रंग स्वतः समृद्ध हो जाएंगे, हमारी कलर पैलेट रिच हो जाएगी। अच्छा, ये पेंटिंग जैसे कि आई कैचिंग है, जैसे अंदर घुसे आपको पेंटिंग तो खैर अपने कलर से ध्यान खींच लेती है। आप देखेंगे ना, हमारी जो हमारी संस्कृति है, जन्म के पहले से ही हमारे संस्कार शुरू हो जाते हैं, हमारे रिचुअल शुरू हो जाते हैं, रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं, और सब में संगीत और कलरफुल रहना, उत्साहित रहना, सेलिब्रेट करना, समारोह में बने रहना, ये हमारे प्रकृति में रच बस गया है। लेकिन जैसे कि पेंटिंग मतलब आदमी को अपनी ओर खींचता तो है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, इसकी वजह क्या है? समझ की बात नहीं है, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं। आप रोज जुड़ रहे हैं अपने उन्हीं रीति रिवाजों, संस्कारों से। आपको ये सीढ़ियाँ नहीं समझ में आ रही हैं, कि आपको शिवलिंग नहीं समझ में आ रहा है, आस्था का विषय, कि आपको ये बंधन नहीं समझ में आ रहा है जो हमको सबको बांधे हुए है। आप चूल्हे को एंजॉय कर सकते हैं जो हमारे पूरे खानदान, पूरे समाज, पूरे गांव को बांध के रखता है, सर्वाइवल का प्रतीक बनता है। कि आपको ये सेलिब्रेशन के सिंबल नहीं समझ में आ रहे हैं, झंडियाँ, ये सब तो हमारे आसपास हैं, सब कुछ तो हम रोज जी रहे हैं। जैसे आम पेंटिंग जो होती है, आदमी देखते ही कहता है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग एकदम डिफरेंट टाइप की। अगर किसी चीज़ को हम बिल्कुल उघाड़ देंगे, बिल्कुल खोल देंगे, तो उसके प्रति जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। तो हमें कुछ जिज्ञासा भी बनी रहनी चाहिए। और हम पोस्टर नहीं बना रहे हैं, पोस्टर में हम कोई मैसेज देते हैं और डायरेक्ट मैसेज देते हैं, और फिर उस मैसेज के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन पेंटिंग क्षणे क्षणे ये नवतापमयति तदैव रूपम रमणीयताया, हर क्षण जो नयापन दे, नवीनता प्रदान करे, वही रमणीय है। तभी तो हम रमेंगे, तभी तो वहाँ बार बार जाएंगे, उत्सुकता बनी रहेगी। ये पेंटिंग का सफ़र कैसे शुरुआत हुआ अगर कहा जाए तो? मैंने बताया ना, आर्ट मास्टर ट्रेनिंग बताया। लखनऊ आर्ट कॉलेज में 89 में आर्ट मास्टर ट्रेनिंग करने आया। वहाँ से कला की दुनिया से परिचित हो गए। उसके पहले मैं सिर्फ सुनता था कि कला की पढ़ाई, जानता नहीं था कि कला की भी कोई पढ़ाई हो सकती है, जो सिर्फ कला ही पढ़ाया जाता हो। और सच तो यह था कि पढ़ने लिखने में उतनी रुचि नहीं थी, कुछ करने में रुचि थी। जहाँ कोई ड्राइंग बनाना हो, जहाँ कुछ क्रिएट करना हो, रुचि इसमें थी। तो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एक माहौल मिला। अब वहाँ 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मन तृप्त हुआ नहीं, फिर लगा कि आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। तब तक मुझे सारे रास्ते भी पता चल चुके थे, कहाँ किस चीज़ की पढ़ाई होती है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय चला गया, वहाँ गुरुजनों का स्नेह मिला, मार्गदर्शन मिला, और धीरे धीरे BFA MFA करके आगे की पढ़ाई के लिए गया।
पेंटिंग शैली की बात होती है कि पेंटिंग की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, अलग अलग रूप होते हैं, तो उसको हम शैलियों के पीछे क्यों भागें? हम जो बनाएं वही शैली क्यों ना हो जाए? हम दूसरे की तरह बनने की कोशिश क्यों करें? किसी शैली या किसी फ्रेम में या किसी खांचे में बदलने की कोशिश क्यों करें? हम जो बनाएं वही क्यों ना लैंडमार्क हो? इसलिए हमने उधार की खेती करना उचित समझा नहीं। हमेशा अपनी बातें कहें, अपने प्रतीकों की बात करें, अपनी संवेदनाओं की बात करें, अपने गांव घर के रीति रिवाज जो हमने बचपन से सीखा, पढ़ा, जाना, जिनको भोगता हुआ, जिनको जीता हुआ, जिनको व्यवहार करता हुआ आया, उनको क्यों ना मैं पेंटिंग में अपने बनाऊं, क्यों ना एलिमेंट की तरह यूज़ करूं। इसलिए मैं उन्हीं तत्वों को रखता हूं। आज मेरे पेंटिंग में चूल्हे, वही सीढ़ियाँ, वही खेती किसानी, वही पशु पक्षी, वही चिड़िया के घोंसले, वही कटघड़वा और बिरहा की नाच, वही गांव के मांगलिक प्रतीक जो सारे सेलिब्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, ये सब पाए जाएंगे। कि पॉलिटिकल या व्यंग्यात्मक जैसे अगर कहा जाए तो उस क्षेत्र में आपका क्या इसमें रुचि? एक श्रृंखला अभी कुछ समय पहले बिजुका श्रृंखला थी, जो केवल सटायर थी, कटाक्ष थी। वह राजनीति, पत्रकारिता, धर्म, न्याय क्षेत्र, समाज और विभिन्न क्षेत्रों में केवल सटायर था। मैंने कटाक्ष किया, मैंने प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया, संकेत दिया कि यहाँ मुझे सुधरने की आवश्यकता है, यहाँ मैं जहाँ डिरेल हो रहा हूँ, विरत हो रहा हूँ, मुझे वापस जाने की ज़रूरत है। ऐसी भी एक श्रृंखला थी। उसके बाद ये जनजीवन पे आधारित बिजुका रिटर्न्स और अन्य श्रृंखलाएँ आ रही हैं। अभी तो खैरहाल कोई आदमी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई चीज़ टिप्पणी भी कर दे तो उसके ऊपर तो एक्शन हो जा रहा है, कोई पूछ भी लेता है तो भी हो जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे इस बीच में इस तरह की चीज़ें करना? मैं खिलाफत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संकेत तो दिया ही जा सकता है कि ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बार हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, समाज में बैठने पर तुम चुप हो जाते हैं या अपने बॉडी लैंग्वेज से हम इशारा कर देते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं लाठी लेके दौड़ाऊँ उसको। पढ़ेरी क्या मतलब कुछ ऐसे होता था, तो मैं उसको सब रिकॉल कर रहा हूँ।